शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे ज्यादातर लोग डरते हैं और इसका प्रभाव हमेशा से लोगों के लिए चिंता का विषय रहा है। लेकिन इस समय शनि ट्रांजिट कर रहा है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। क्या ये नवरात्रि का समय आपके लिए खतरनाक हो सकता है? आज हम जानेंगे कि कैसे शनि की एनर्जी को समझकर और नवरात्रि के दौरान इसका सही उपयोग करके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोगों में डर का एहसास होता है। इस ग्रह को कर्म का न्यायाधीश माना जाता है, जो हमेशा सच्चाई को सामने लाता है और हमें हमारे कर्मों का हिसाब देने पर मजबूर करता है। इसलिए लोग इस ग्रह से डरते हैं, क्योंकि ये कभी-कभी बेहद कठोर हो सकता है। लेकिन शनि सिर्फ दुख और मुश्किल नहीं देता, बल्कि ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाता है। जब शनि किसी राशि में प्रवेश करता है, तो ये हमें एक नए रूप में बदलने का अवसर देता है। इस परिवर्तन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन में नए अवसर और सुधार ला सकता है। अब बात करते हैं नवरात्रि की, जो एक आध्यात्मिक उत्सव के साथ-साथ एक वैज्ञानिक समय भी होता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों को अर्पित होते हैं और हर देवी का संबंध एक ग्रह से होता है। दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी का संबंध शनि से माना जाता है, जो तपस्या और ज्ञान की देवी है। उनकी पूजा करने से हम शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। लोग शनि की साढ़े साती और ढैया से डरते हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर आप देवी की सही उपासना करें, तो शनि के प्रतिकूल प्रभाव से बच सकते हैं। तो आज जानते हैं कि कैसे देवी की कृपा से शनि के ट्रांजिट को अपने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। शनि की ट्रांजिट मतलब शनि का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। हर 2.5 साल में शनि अपनी राशि परिवर्तन करता है और इसका सीधा प्रभाव हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिकली शनि कर्म के न्यायाधीश है, तो ये आपके पुराने कर्मों का फल देता है। साइकोलॉजिकली शनि का ट्रांजिट आपको इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का अवसर देता है। अगर साइंटिफिक व्यू की बात करें, तो सैटर्न प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल और कॉस्मिक एनर्जी अर्थ को प्रभावित करती है, जिसका असर हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट पर पड़ता है। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत गहरा है। ये समय ऋतु परिवर्तन का होता है, जब प्रकृति अपने आप को नए रूप में बदलती है। इस दौरान उपवास करने से शरीर खुद को डिटॉक्सिफाई करता है और मन शांत होता है। सात्विक भोजन लेने से शरीर हल्का महसूस करता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। साथ ही मंत्र उच्चारण और ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक असर पड़ता है, जो हमें शनि की कठोरता से बचने में मदद करता है। अब बात है कि इस नवरात्रि में क्या करें। तो आप बस एक काम कीजिए, सुबह स्नान करके माँ को सफेद फूल अर्पित करें और ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपके मन को शांत करेगा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही काले तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि ये शनि को शांत करता है और जिंदगी में संतुलन लाने में मदद करता है। देवी भागवत पुराण के कथा के अनुसार एक बार राजा विक्रमादित्य पर शनि के साढ़े साथी का प्रभाव आया। उनका सब कुछ छूट गया, राजपाट, सुख, शांति, संपत्ति। जब शनि की कठोर परीक्षा चल रही थी, तब उन्होंने देवी दुर्गा की शरण ली। राजा ने नवरात्रि के दिनों में व्रत रखा, सूक्ष्म भोजन किया और मन से देवी की उपासना करी। देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। ये कहानी बताती है कि जब हम अपने कर्म सुधारते हैं और देवी की शरण लेते हैं, तो शनि की कठिनाइयों पर भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं होती, ये अपने कर्मों का मूल्यांकन करने का सही समय भी होता है। इस दौरान अपने कर्मों को सुधारें, दूसरों की मदद करें। अच्छे कर्म करना इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कुंजी बन सकती है। इस नवरात्रि अपने मन को शांत करने के लिए रोजाना ध्यान करें, ताकि आप अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकें। सात्विक भोजन लें, ताकि शरीर डिटॉक्स रहे और मानसिक स्थिति स्थिर रहे। तो दोस्तों, इस नवरात्रि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करके और शनि के एनर्जी को समझकर अपनी जिंदगी में अनुशासन,
स्थिरता और आध्यात्मिक विकास लाएं। याद रखें, हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस नवरात्रि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करेंगे। जय माता दी।